खा ले बिटिया, खा ले। अरे 2 दिन हो गया, कुछ खाई भी नहीं है। खा लेगी तो पेट में कुछ राहत तो मिल जाएगी। खा ले बेटी। पापा वो बात तो ठीक है, लेकिन भैया हमें लेने आएंगे ना? पता नहीं बेटिया, अब तो भगवान ही मालिक है। अरे ये धर्मशाला है, तुम क्यों बैठे भाई? क्या कहूँ साहब, 1 महीने से इस एड्रेस को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि एड्रेस है कहाँ। आप बता देंगे? साहब आप देख लो, अगर आप हमारी कुछ मदद कर सकते हो तो। संजीव जांगड़ा, सादरा सीलमपुर, फ्लैट नंबर 420, दिलसाद गार्डन सोसाइटी, गाजियाबाद। बेटा 1 महीना हो गया मुझे और मेरी बेटी को सड़कों पे धक्का खाते हुए। ये एड्रेस ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, लेकिन मुझे इसका पता मिल ही नहीं रहा है। आप अंदर आइए। आ जाइए। आप नीचे क्यों बैठ रहे हो? ऊपर आ जाइए आप। नहीं बाबू साहब, हम लोग गरीब आदमी हैं, सोफा पे बैठने की हमारी औकात नहीं है। और देखिए ना साहब, अपने बेटे को ढूंढने के चक्कर में महीना दिन से ना तो नहा पाए हैं और ना ठीक से खा पाए हैं। अगर आपके सोफा पे बैठेंगे बाबू साहब तो आपका सोफा गंदा हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये भी आपका अपना ही घर है, इस घर को भी आप अपना ही घर समझो। और रही बात तुम्हारी बेटी की, तुम्हारे मन में 1000 सवाल आ रहे होंगे, पता नहीं अनजान आदमी है, बेटी के साथ कुछ कर ना दे। नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तुम्हारी बेटी तो है ही है, तो मेरी भी तो बहन है, और मेरी वाइफ है अंदर। आप आ जाइए सोफे पे, और आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए चाय वगैरह बनवाता हूँ। उठिए ना, क्या देख रहे हो आप दोनों एक दूसरे को? आ जाइए यहाँ, आ जा बेटा। अच्छा सिल्की, सिल्की, हाँ जी। देख कौन आया है हमारे घर आज। आई। चिराग, ये कौन है? ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं? हाँ, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, और ये मेरे चाचा हैं, और ये मेरी बहन है। चाचा और बहन? मैंने तो इनको कभी देखा नहीं है आपसे पहले, और ना ही इन दोनों के बारे में कभी आपने मुझे बताया। तुम्हारे हर दूसरे तीसरे दिन नए रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं क्या? नहीं बेटा, हम तुम्हारे रिश्तेदार नहीं हैं और ना ही तुम्हारे जात बिरादरी के हैं। वो क्या है, एक मेरा भतीजा है संजीव जांगड़ा, उसने 10 दिन पहले मेरा 17 बीघा ज़मीन गांव का बेचवा दिया, यहाँ तक कि घर भी बिकवा दिया। और वो बोला कि ताऊ ये पैसा लेके मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आप भी 10 दिन बाद आ जाना दिल्ली, आपको मैं अपनी फैक्ट्री में मैनेजर बना दूंगा और अपनी बहन की शादी भी करवा देगा किसी बड़े घराने में। लेकिन मैं महीने दिन से रोड पे दर दर भटक रहा हूँ और वो मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तभी ये साहब मुझे अपने घर में बुला के ले आए कि चलो चाय पानी पिला देता हूँ। आज तक किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा, और इन्होंने घर में बुला के मुझे सोफे पे बैठने का मौका दिया, अपनी बराबरी का दर्जा दिया। हम आपके बराबरी का नहीं है। अगर आपको बुरा लगता है तो हम अभी चले जाते हैं। आप गुस्सा मत होइए। चल बेटा। अंकल जी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जाने की। और सिल्की, धोखा किसी के भी साथ हो सकता है। और अंकल जी मैं आपको बताऊं, संजीव जांगड़ा, सादरा सीलमपुर, फ्लैट नंबर 420, दिलसाद गार्डन सोसाइटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ये एड्रेस तो गाजियाबाद में है ही नहीं। तुम्हारा उसने पागल बनाया। तुम्हारी 17-18 बीघे जमीन उसने धोखे से बेच दी। तुम्हारा घर उसने हड़प लिया। नहीं बेटा, कह दो कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। देखो, मैंने अपने भतीजे के लिए गांव से
लड्डू, ढेर सारा सामान लाया हूँ उसकी मनपसंद। ये देखो, उसको घी बहुत पसंद है। मैं देखो, उसके लिए मैं गांव से शुद्ध घी भी लाया हूँ। मेरे भतीजे को घी बहुत पसंद थी। उसने कहा था कि ताऊ जब शहर आओगे तो मकई के आटा के साथ साथ घी भी लेते आना। अब देखो, घी और मकई का आटा लेके घूम रहा हूँ, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा। अंकल जी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अच्छा हुआ भगवान ने आपको चिराग से मिलवा दिया। चिराग आपके भतीजे को 2 दिन में ढूंढ निकालेंगे, ये इस काम में बहुत एक्सपर्ट हैं। और रही आपके 17 बीघे ज़मीन और मकान की बात, ये आपके भतीजे के हलक में हाथ दे के पैसे निकलवा लेंगे। तो उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब तक आपका मन करे, जैसे आपका मन करे, आप इस घर में रह सकते हो। और ये तो अच्छी बात है, मेरे ननंद भी नहीं थी, भगवान ने इतनी प्यारी, इतनी अच्छी मुझे ननंद भी दे दी है और ताऊ जी के रूप में एक पापा भी दे दिए हैं। चल अब ठीक है, अब तो इनके लिए आधा आधा कप चाय बना ले और खाना बना ले। और आप अंकल जी अपने हाथ मुंह धो लो, और बेटा तुम भी अपने कपड़े चेंज कर लो। और सिल्की, तुम अपने कुछ कपड़े दे देना इसको। ठीक।